सभी पार्टिसिपेंट्स को मेरा प्रणाम। मेरे तरफ से अपने जीवन में जो परिवर्तन हम लाने वाले हैं उसके लिए सभी को शुभेच्छा। आज अपना चौथा वर्ग है। अभी मैं शुरुआत करता हूं। सर्वप्रथम गुरु लोगों को चरण स्पर्श करते हुए उनका आशीर्वाद लेते हुए हम थोड़ी प्रार्थना करेंगे। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अभी तक हमने जो देखा था उसके आगे हम आज बढ़ेंगे। उसमें आइडियल जीवन पद्धति क्या होती है उसका कुछ अनुभव या उसका एग्जाम्पल भी आपके सामने प्रस्तुत करने वाला। सर्वप्रथम कुछ विचार मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एक सवाल सभी लोगों को मैं पूछूंगा, क्या हमें राम राज्य चाहिए? क्या हम चाहते हैं कि राम राज्य की हमारे देश में राम राज्य की स्थापना हो? इसका हर व्यक्ति हाँ में जवाब देगा। राम राज्य स्थापन करने के लिए किन चीजों की आवश्यकता है? क्या भगवान राम आ जाएंगे तो राम राज्य स्थापन होगा? भगवान अगर गद्दी पे बैठेंगे तो क्या राम राज्य स्थापन होगा? इसका उत्तर ना में है। भगवान के अस्तित्व में राम राज्य स्थापन नहीं हो सकता। उसका एक जिंदा उदाहरण है। जब राम सेतु बना, रामेश्वरम से श्रीलंका, उस समय हनुमान जी ने हर पत्थर के ऊपर राम लिखा और समुद्र में डाल दिया, मगर सभी पत्थर तैरने लगे। यह देखते हुए राम को भी लगा कि चलो कुछ पत्थर हम मैं डाल दूं। भगवान राम ने पत्थर डाला और पानी में डूब गया। भगवान राम को आश्चर्य हुआ, हनुमान जी पत्थर डालते हैं समुद्र में तो तैरने लगता है और मैंने पत्थर डाला तो डूब गया। पूछूं तो किससे पूछूं? उन्होंने हनुमान जी को बुलाया। हनुमान, तुम पत्थर डालते हो तो तैरता है और मैं पत्थर डालता हूं तो डूब जाता है, क्या कारण? भगवान श्री हनुमान ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। कहा, भगवान आप जिसे छोड़ देते हो वो डूब जाता है। कहने का मतलब यह है कि आपने छोड़ दिया उसे तो भक्त कहां से तैरेगा? वो तो डूबना ही है। हमारा जीवन इसी प्रकार से है। भगवान राम स्वयं आने से नहीं होगा जब तक विचारों में परिवर्तन नहीं होगा। राम राज्य स्थापना के लिए हमें राज्याभिषेक करने की आवश्यकता है। राज्याभिषेक करने के लिए हनुमान जी की आवश्यकता है। आपको पता है कि रावण युद्ध के पश्चात हनुमान जी ने अपने छाती को फाड़ के भगवान राम और सीता का आसन पर बैठा हुआ चित्र बताया। इसी प्रकार से राम राज्य के स्थापन के लिए हनुमान जी बनना बहुत आवश्यक है। हनुमान जी जैसे भक्त होना बहुत आवश्यक है। और हर हनुमान के
हृदय में जब राम विराजमान होंगे तभी जाके राम राज्य आ सकता है। राम के अस्तित्व से केवल राम राज्य नहीं आ सकता है, उसके लिए हनुमान जी का हृदय आवश्यक है। कहने का मतलब यह है कि विचार परिवर्तन जब तक नहीं होगा, हमारे जीवन में स्थायी लाभ हमें नहीं मिल सकता। जब हम विचारों में परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे, तो मैंने एक ऐसे किताब में पढ़ा था, सगळ्यांनी एक काट्याची घड्याळ बघितलेली आहे. काटे आणि पाठीमागे त्याचे व्हील्स असतात. चाबी दिली की त्याचं जे मेन व्हील आहे ते व्हील व्हील फिरायला लागतं आणि त्याला कनेक्टेड पिनियन व्हील्स, लहाने व्हील ते पण फिरायला लागतं. पुराने जमाने में चाबी की घड़ियां होती थी। मेन व्हील को चाबी देके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में घुमाया जाता था और उसी को फॉलो करते थे उसके पिनियंस व्हील्स, या जिसको कनेक्टेड व्हील्स हम बोलेंगे। तो पिनियन व्हील्स यानी छोटे व्हील को दिशा देने के लिए मेन व्हील को एक पर्टिकुलर दिशा में चलना होता था, मगर परिस्थिति ऐसी है कि सभी व्हील्स को उल्टी दिशा में चलने की आदत पड़ी और इसलिए सही दिशा में चलते समय जीवन में एक फ्रिक्शन आ जाता है। उठाव उठाव चढा उताव ये बातें आ जाती हैं। म्हणजे मराठीमध्ये आम्ही त्याला गोंधळाची स्थिती अशी म्हणतो. जीवनामध्ये एक गोंधळाची स्थिती निर्माण होते. वडिलांना पाहून मुलं वडिलांप्रमाणे वागायला लागतात. वैसा ही मेन व्हील जब सही दिशा में दौड़ने लगता है, तो पिनियन व्हील्स अपनी दिशा बदल देते हैं और सही दिशा में चलने लगते हैं, और यही एक जीवन परिवर्तन है। हमारे लिए बड़ा सुंदर उदाहरण है हमारे पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी। मराठी में हम लोग कहते हैं, कोणी निंदा कोणी वंदा, आपला मात्र तोच धंदा। उनका जीवन भी ऐसा ही है, कोई कुछ भी कहे, उनका जीवन स्थिर और बड़े गर्भता से, बड़े विचार पूर्वक अपने दिशा में वो चलने की आदत उन्होंने डाल ली, और उन्हीं को देख के बाकी समाज में परिवर्तन धीरे धीरे आने लगा है। इसी प्रकार से हर व्यक्ति जिसने अपने जीवन को सुधारा है, बदला है, उसको देखते हुए समाज में परिवर्तन आएगा और रामराज आने में देरी नहीं लगेगी। अभी आज का जो हमारा विषय है वो न खाने का विषय। मैंने आपको एक डाइट प्लान बताया था, 5 उंगलियों का तख्ता। इस 5 उंगलियों के तख्ते में अंगूठे से लेके छोटी उंगली तक मैंने डाइट प्लान बताया था। अंगूठा का यानी खाली पेट, आकाश तत्व। क्योंकि मैंने पहले लेक्चर में बोला था कि शरीर ये पंचमहाभूतों का बना हुआ है, और उसको बढ़ाने का काम और उसको चलाने का काम खाना करता है। खाना यानी फूड इज अ बिल्डिंग मटेरियल। वो शरीर को बढ़ाता है और उसके बाद सुचारू रूप से उसको चलाता है, मेंटेनेंस करता है। तो हमने शुरुआत की थी अंगूठे से। अंगूठा यानी आकाश तत्व, यानी पेट खाली रखना है, यह न खाने का तत्व है। और 4 उंगलियां ये खाने की, वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व, पृथ्वी तत्व। मैंने यह भी आपको समझाया था कि ये उंगलियों का साइज अगर हम देखें
तो पहले जो दो उंगलियां हैं, बीच वाली उंगली बड़ी, इसलिए फल ज्यादा, यानी अग्नि ये फल का जो प्रतीक है। और पहली जो उंगली है अंगूठे के बाद वाली, यह है वायु तत्व। वायु तत्व पत्तों में बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद जो आखिरी की दो उंगलियां हैं, इसमें सबसे छोटी उंगली जिसमें पृथ्वी तत्व यानी अनाज आता है, और उसके पहले की उंगली जल तत्व यानी सब्जी आती है। यह क्रम हमने बताया था। और एक आइडियल डाइट प्लान मैंने आपको दिया था, जिसमें मैंने ये कहा था कि अंदर से सफाई का काम होता है। खाना पेट में जाएगा तो सफाई रुक जाएगी, और खाना नहीं खाएंगे तो सफाई शुरू हो जाएगी। शरीर हमेशा एक काम करता है, तो सफाई करेगा या तो खाना पचा के शरीर का पोषण करेगा। अभी आज हमको उल्टी दिशा में जाना, खाना कम करना है, सब्जी कम करना है, फल कम करना है, और पत्ते कम करना है। कहने का मतलब सलाद और फल कम करते जाना है, और आकाश तत्व तक हमें पहुंचना है। रामचरित मानस में एक स्लोगन दिया हुआ है, आहारम पचति शिखी दोषान आहार वर्जिता। जब खाना पेट में नहीं जाता है तो शरीर दोषों को खाता है, दोषों को जलाता है, दोषों को नष्ट करता है। मैंने ये भी आपको बताया था कि पेट के विकार मुंह के माध्यम से बाहर आते हैं, और उसके लक्षण भी मैंने आपको बताया था। खाना, अगर हम उल्टी दिशा में चलेंगे तो ना खा, ऐसा मतलब होगा। न खाने से हमें तंदुरुस्ती कैसे मिलती है, इसके ऊपर आज हम खास बात करेंगे। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बात बताई थी कि शरीर पंचमहाभूतों का बना हुआ है, और मानव की जो पांच मौलिक मांगे हैं उसके बारे में मैंने विस्तार से आपको बताया था। और हमारी पांच मौलिक मांगे कौन सी हैं? शरीर में स्वास्थ्य, इंद्रियों में शक्ति, मन में आनंद, बुद्धि में ज्ञान, और अहम में प्रेम। अगर स्वास्थ्य नहीं है तो क्या है? रोग। शक्ति नहीं है तो क्या है? थकावट, चिंता, भय और वियोग। शरीर में रोग, इंद्रियों में थकावट, मन में चिंता, बुद्धि में भय, और अहम में वियोग। और हमारी गलत भ्रांतियां कौन सी हैं? हम औषध में स्वास्थ्य तलाशते हैं, भोजन में शक्ति, धन में सुख, पुस्तकों में ज्ञान, और संबंधियों की में से मदद की अपेक्षा। जबकि भगवान ही मदद करता है, भगवान ही शक्ति है, भगवान ही स्वास्थ्य है, भगवान ही सुख देने वाला है, भगवान ही आनंद देने वाला है। और केवल और केवल भगवान के सामने सर्वभावेन आत्मसमर्पण करने से भगवान ही हमें अखंड प्रेम, भगवान ही हमें अखंड ज्ञान, भगवान ही हमें अखंड आनंद, और भगवान ही हमें अखंड शक्ति, और भगवान ही हमें अखंड स्वास्थ्य देते। ये पांच मौलिक मांगे पूरी करने हेतु हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज तक मैंने काफी, 3 लेक्चर्स में काफी चर्चा की। अभी हम आज की जो चर्चा है वो खास न खाने के ऊपर करने वाले। न खाने से क्या होता है? जैसे मैंने शुरू में कहा कि न खाने से अंदर से सफाई होती है, दोष जलते हैं, दोष नष्ट हो जाते हैं। इसके ऊपर थोड़ा हम आगे बढ़ के बात करेंगे। शरीर में अगर रोग है और वह नहीं निकलता है, तो शरीर को चौपट कर देता है, नष्ट कर देता है, कमजोर कर देता है, ऑर्गन को खराब कर देता है।
और इसीलिए हमारे जीवन में उपवास का प्रावधान, न खाना। मैंने कई टाइम एक उदाहरण भी दिया था आपको कि हमारे यहाँ वर्ष सावित्री पूर्णिमासी का उपवास होता है। हिंदी साइडर लोगों में करवा चौथ का उपवास महिलाएं करती है। दिन भर उपवास करने के बाद शाम को अगर उस महिला को पूछा जाए कि आपको कैसा लगता है, आपका मुंह का स्वाद कैसा है, तो महिला जवाब देगी कि मेरा मुंह का स्वाद बिगड़ गया है, जीभ के ऊपर सफेद आ गया है, दांतों को दांत चिपकने लगे हैं। यह वो लक्षण है कि पेट के विकार मुंह के माध्यम से बाहर आ रहे हैं। वैसे मैंने बाकी आप लोगों को 4 शरीर के आउटलेट्स बताए थे जिनके माध्यम से शरीर के विकार बाहर फेंके जाते हैं। मैंने पहला आउटलेट बताया का शौच का मार्ग, पेशाब का मार्ग, कफ फेंकने का मार्ग और स्किन का मार्ग। स्किन से भी विकार बाहर फेंके जाते हैं। मैंने ये भी कहा था आपको कि शरीर से 1/3 गंदगी केवल स्किन से बाहर फेंकी जाती, चमड़ी से, और 2/3 बाकी 3 आउटलेट से फेंके जाती। मैंने यह भी आपको कहा था, खाने से रोग है, न खाने से तंदुरुस्ती। उम्र के 25 तक बच्चों ने कुछ भी खाया और कितना भी खाया तो भी वह खाना बढ़ाने की चीज होने से शरीर बढ़ेगा। 25 के बाद कोई बढ़ना नहीं है, किसी की लंबाई बढ़नी नहीं है, और इसीलिए खाने की मात्रा कम हो जाए। मगर खाना कब खाया जाए? तो खाना मेहनत के बाद खाया जाए, क्योंकि जैसे गाड़ी में पेट्रोल लगता है चलने के लिए, वैसे शरीर चलने के लिए की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वह ऊर्जा हमें कहां से मिलती है? जब हम सो जाते हैं, हमारा अहम दूर हो जाता है, भगवान से हमारा नाता जुड़ता है, और हमारा ब्रेन जो है भगवान की शक्ति से इन्वर्टर की बैटरी जैसे चार्ज हो जाती है, वैसा हमारा ब्रेन चार्ज होता है, और वो स्टोर्ड एनर्जी हमें अगले 24 घंटे के लिए काम में आती। वह एनर्जी आपके शरीर के ऑर्गन को चलाती है, हार्ट, लंग्स, किडनी, आंखों से देखना, कानों से सुनना। इसके लिए वही ऊर्जा इस्तेमाल होती है। हर ऑर्गन उसी ऊर्जा का इस्तेमाल करके एफिशिएंटली अपना काम करता है, और इसीलिए वह ऊर्जा का इस्तेमाल इकोनॉमिकली हमें करना पड़ेगा। मैंने आपको एक बात समझाई थी कि जब शरीर पोषण नहीं करेगा तो उस समय विकारों को पहाड़ फेंकेगा, और इसलिए मैंने एक टाइम टेबल आपको दिया था कि सुबह 12 बजे तक कुछ न खाया जाए। एक 6 घंटे का वक्त इस प्रकार से दिया जाए ताकि केवल और केवल विकार बाहर फेंके जाएंगे। जैसे महिला सुबह उठने के बाद घर में झाड़ू लगाती है और घर रहने लायक रहता है, उसी प्रकार से सुबह का वक्त पेट खाली रहे ताकि अंदर से सफाई हो। पेशाब, शौच और पसीने के माध्यम से जो भी विकार बाहर निकलते हैं वो टॉक्सिन्स है। मैंने आपको एक बात और खास बताई थी कि नहाते समय साबुन की जरूरत नहीं है। साबुन कोई मतलब नहीं रखता है, उसमें कॉस्टिक सोडा होता है, स्किन को खराब करता है। और इसलिए मराठी में हम लोग जो गिलका बोलते हैं, या हिंदी साइडर लोग दोड़का, तुरई, इस प्रकार से उसको बोला जाता है। वो सूखी तुरई लेके उसके छिलके निकाल दो, अंदर से जो जाली निकलती है उसको में अगर पानी में डुबो देते हैं तो वो स्पॉन्जी होता है, ब्रश टाइप, और बदन को घस के नहाओ,
ताकि स्किन के जो बारीक पोर्स हैं वो पोर्स में से टॉक्सिन निकल जाएंगे। मैं एक बार ऐसे ही एक महाबीज का हमारा केंद्र है अकोला में, वहां गया था। वहां एक उनके जो इंचार्ज थे उनसे मिला, उनका गार्डन मैंने देखा, महाबीज में बीजें कैसी बनती है वगैरह। वहां पे मैंने बहुत सी तुरई के वेल देखे और हमने कहा कि इस तुरई का आप क्या करते हो? तो कहने लगे, बोले साहब इसमें से हम बीजे निकालते हैं, उसका ग्रेडेशन करते हैं, ABC A1 क्वालिटी की जो बीजें होती हैं वो एक्सपोर्ट करते हैं और बाकी जो है भारतवर्ष में किसानों को देते हैं। मैंने कहा बीजे निकालने के बाद उस तुरई का क्या करते हो जो तुरई सूखी हुई है? बोले क्या करें, उसका कोई फायदा नहीं है, बोरे में भरते हैं और रोड के किनारे में डाल देते हैं। मैंने कहा बहुत गलत काम करते हो। बोले कैसे? मैंने कहा इसका इस्तेमाल शरीर के सफाई के लिए बहुत ही बढ़िया है। आप एक काम करिएगा, अगली बार मैं आऊंगा तो मुझे वो जितनी तुरई होगी वो सब पूरी दे देना, ताकि मेरे यहाँ आने वालों को मैं कम से कम एक एक दो दो तुरई दे दूं और वो अपने घर में सफाई का या स्वास्थ्य अच्छा रखने का कार्य शुरू करेंगे। बोले साहब कोई बात नहीं, 15 दिन के बाद आइए। मैं 15 दिन के बाद गया, मैंने अपने तुरई का, मैंने कहा भाई वो बोरा भरा हुआ है क्या तुरई का? तो बोले नहीं साहब। मैंने कहा क्यों? बोले उस दिन जो उसका महत्व आप बता रहे थे, वो अगल बगल में जो घास निकालने में महिला 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 थी वो सुन रही थी, और उसने, वो सभी महिलाओं ने वो बोरे में भर के और अपने घर पे लेके गए। मैंने कहा फिर तो मेरा काम ही बन गया, मुझे घर लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ी, मेरी मेहनत बची। जो समाज में हमको स्वास्थ्य का वितरण करना है, स्वास्थ्य के ऊपर भाष्य करना है, लोगों को मार्गदर्शन देना है, मेरा काम हो गया। ऐसा कहते हुए मैं वापस आ गया। कहने का मतलब स्वस्थ रहने के लिए जो एक स्किन का आउटलेट है उसको हमें हेल्दी रखना है, उसके जो बारीक पोर्स हैं, मराठी में उसको रंध्र बोलते हैं, उसको ओपन रखना है। कई एक्सपर्ट्स के मैंने ओपिनियन देखे हूं। जब बुखार आता है, बच्चों को बुखार होता है, तो हम लोग अक्सर बोलते हैं गुनगुने पानी में टॉवेल डाल के बदन के ऊपर से घुमा लो, शरीर का टेम्परेचर कम हो जाएगा। और कुछ लोगों की धारणा है कि ठंडे पानी से इस्तेमाल करने से टेम्परेचर डाउन होगा। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर बच्चे को ठंडी लग रही है तो गुनगुना पानी लीजिए, थोड़ा भले उसमें नमक डालो और टॉवेल से बदन को रगड़ो, स्किन के पोर्स ओपन होंगे और उसमें से गर्मी निकल जाएगी। ये समाज में एक गलत धारणा है कि ठंडे पानी का इस्तेमाल बुखार में करना चाहिए, एकदम गलत। क्योंकि बॉडी टेम्परेचर डाउन कब होता है? जब शरीर के बारीक सुराग ओपन होते हैं और उसमें से टेम्परेचर बॉडी का या हीट बाहर निकल जाती है, और उसके बाद ही टेम्परेचर बॉडी का डाउन होता है। इसलिए ये बात जो है वो हमेशा हमको याद रखनी है। दूसरी बात, उपवास के संबंध में मैंने एक किताब में पढ़ा था, क्योंकि हम आज न खाने पे ज्यादा बात करेंगे, न खाने के फायदे क्या है इसके ऊपर हम रोशनी डालेंगे, ताकि आज जो समाज में कई विद्वान डॉक्टर ये बताते हैं की उपास बिलकुल करू नका, काहीतरी पोटामध्ये टाका, सकाळी उठल्याबरोबर खायला सुरुवात करा, और ये बड़ी गलत धारणा है। और इसी को निकालने के लिए आज हम उस पर बात करेंगे। जैसे मैंने आपको कहा कि ब्रेन जो है इन्वर्टर की बैटरी जैसी चार्ज होती है, वैसा ब्रेन चार्ज होता है, और उसके डिस्चार्ज एनर्जी से हर ऑर्गन काम करता है। और इकोनॉमिकली हमको इस ऊर्जा का इस्तेमाल करना है, और सबसे ज्यादा कंजम्पशन जो है उसका वो पेट में होता है। गाड़ी को पेट्रोल या डीजल, वैसे ही खाना हजम करने के लिए वाइटल पावर, जीवनी शक्ति आवश्यक है। जितना पेट में खाना ज्यादा जाएगा उतनी जीवनी शक्ति ज्यादा खर्ची होगी, और इसलिए हम इस खर्चे को बचा सकते हैं खाना पेट में कम डालकर। तो मैंने जैसे कहा कि उम्र 25 तक कोई दिक्कत नहीं है, मगर शरीर जब पूरी तरह बढ़ने के बाद में
आपको केवल और केवल खाना ये मेंटेनेंस का काम करेगा, उसको, उसके सेल्स को रीजिन्युएट करेगा। एक खाने के संबंध में मुझे बात याद आई। एक किताब में मैंने पढ़ा था, एवरी मॉर्सेल ऑफ फूड इज टैक्स ऑन योर वाइटल पावर। एक रोटी का निवाला भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे बोझा है, क्योंकि पेट में जो भी चीज जाती है वो वाइटल पावर तुरंत हजम करने के पीछे पड़ती है। हमने एक गिलास पानी भी पिया तो भी वाइटल पावर डाइजेशन शुरू कर देती है। तो एक निवाला, एक रोटी और ढेर सारा अनाज जब पेट में जाएगा तो क्या होगा? वाइटल पावर मैक्सिमम यूटिलाइज होगी, बाकी शरीर में ऊर्जा कम हो जाएगी। और यही कारण है कि सुबह हम लोग ऑफिस में जाते हैं तो जाते समय ऊर्जा से परिपूर्ण रहते हैं, भरे हुए रहते हैं, और शाम को जब घर आते हैं तो पूरे थक जाते हैं, गल जाते हैं, हमारे ऑर्गन थके हुए हैं, हम ऐसा महसूस करते हैं। और हमारे पत्नी के भी को भी बड़ी दया आती कि मेरा पति इतना बेचारा कितना काम करता है, घर में थका थका आ गया, तो क्या पिलाऊं और क्या खिलाऊं, इस पे वो सोचने लगती। थके हुए व्यक्ति को एक कप चाय मिलता है, चाय पीने के बाद जो भी ऊर्जा बची हुई रहती वो भी चाय पचाने में लग जाती है, और उसके बाद गलावट और आ जाती है। कहने का मतलब हम जो भी पेट में डालेंगे हमको गलावट ही आनी है, क्योंकि ऊर्जा हाजमे में ज्यादा से ज्यादा खर्चा होती है। मैंने अपने जीवन में प्रयोग किए हूं। मैं तो 1980 में ही, जब मेरी उम्र 32 साल की थी, मैंने दोपहर का खाना छोड़ दिया था, दिन भर कुछ भी नहीं खाता था। मुझे याद है कि सुबह जाते समय मैं जितना फिजिकल और मेंटल एनर्जेटिक महसूस करता था, वैसे ही शाम को 5-6 बजे आने के बाद फुल्ली एनर्जेटिक महसूस करता था। तो फिर खाने का मेरा वक्त क्या होता था उसका कोई अंदाज नहीं था। शाम को अगर लोग मिलने आ गए तो खाना धीरे धीरे लेट होता जाता था, और मैं करीबन 10 के पहले तो कभी खाना ही नहीं खा पाता था, क्योंकि 10 बजे तक मेरे यहाँ आने वाले होते थे। कुछ लोग तो ऐसे भी थे कि जो 10 के बाद आते थे, तो मेरा खाना रात में 11 बजे होता था। मगर ऊर्जा में कोई कमी नहीं, ऊर्जा उतनी, क्योंकि पेट में जाने के बाद खाने को हजम करने में ऊर्जा ज्यादा खर्ची होती है, और मैंने पेट में कुछ डाला ही नहीं, तो ऊर्जा ऊर्जा से मैं संपन्न रहा, परिपूर्ण रहा। मेरे ऑर्गन को जितनी ऊर्जा आवश्यक थी वो पूर्णतः मिल रही थी, और मैं स्वस्थ, खुद को बड़ा स्वस्थ महसूस करता था। अभी हमारे रामकृष्ण दादा ने करीबन 20 दिन से अंगूर के ऊपर उपवास रखा हुआ है, जो उनका 20वां दिन है। कल 21वां रहेगा, और उसके बाद वो उपवास तोड़ेंगे। उपवास तोड़ने की अपनी एक विधि होती है। मैं वैसे उनसे चर्चा कर चुका हूं, मगर आज मैं व्हाट्सएप पे उपवास कैसे तोड़ा जाए इसके बारे में कुछ जानकारी देने वाला हूं, व्हाट्सएप पे डाल दूंगा। जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं वो उसको पढ़ के और अपने जीवन में उतार सकते हैं। एक खास बात मैं आपको बताना चाहूंगा। मैंने शायद मेरे दूसरे लेक्चर में एक बात बोली थी, खाना पेट में जाके 3 काम करता है: बीमारी, कमजोरी और बुढ़ापा लाता है। खाना पेट में जाकर 3 काम करता है: बीमारी, कमजोरी और बुढ़ापा लाता है। दो के बारे में तो शायद आप समझ पाएंगे। बीमारी क्यों? खाने से रोग है, न खाने से तंदुरुस्ती, उपवास से ही शरीर स्वस्थ होता है। यह भी बात मैंने गए टाइम आपको बोली थी। और कमजोरी क्यों आती है, तो इसके इसका मैंने अभी विश्लेषण आपके सामने रखा हुआ है कि खाना पेट में जाने के बाद में ऊर्जा का कंजम्पशन होता है, ऊर्जा का पचन करने के लिए इस्तेमाल होता है, और शरीर में ऊर्जा की कमी होने के कारण हमें कमजोरी आती
और तीसरी बात, बुढ़ापा आता है। एक बात तो हम हर व्यक्ति स्वीकार करते हैं कि हम बुढ़ापे से दूर कैसे रहें। हम योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक सब करते रहते हैं, और यही टालने की कोशिश करते हैं कि मेरी एफिशिएंसी ज्यादा से ज्यादा बढ़े और मेरे मुझसे बुढ़ापा दूर रहे। क्योंकि हर कार्य केवल जवानी में ही किया जा सकता है, बुढ़ापे में तो हाथ पैर गल जाते हैं, क्या कार्य करो। सो बुढ़ापा आता है का मतलब क्या होता है? हमारे ऑर्गन का हम जितना ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, उसकी एफिशिएंसी डाउन होने लगती। हमने एक नई बाइक ली, कुछ साल चलाया और उसको बेचने के लिए निकाला। कोई गाड़ी बाइक को देखने को आता है, साहब आप पुरानी बाइक बेचने वाले हो, हमें लेना है। यह मॉडल कितना पुराना है, वह कितना पुराना है, ये देखने के बाद ही सामने का व्यक्ति उस बाइक को सेकंड हैंड करके परचेस करता है। वैसे ही हम जब से पैदा होते हैं मरने तक यह मॉडल पुराना हो जाता है। कोई मॉडल 80 साल का, कोई 85 साल का, कोई 90 साल का। मॉडल पुराना है मगर विचार जवान है, तरुण है। शरीर का इस्तेमाल जितना कम हो, मेंदु के स्तर पे, शरीर के स्तर पे, डाइजेशन के स्तर पे जितना कम हो, उतनी ऑर्गन एफिशिएंसी मेंटेन होती है और जवानी बरकरार रहती है। अब इसको बुढ़ापे में भी जवानी को मेंटेन अगर करना है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोसेस ऑफ रीजिन्युएशन, पुनरुज्जीवन जिसको हम लोग बोलते हैं, पुनरुज्जीवन। यह पुनरुज्जीवन केवल और केवल न खाने से ही मेंटेन हो सकता है। कोई लोग कहेंगे कि फल खाओ, कोई बोलेंगे पत्ते खाओ, कोई बोलेंगे सब्जी खाओ। देखो, खाने 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 से कुछ होने वाला नहीं है। जो भी खाओगे, मैंने अभी अंग्रेजी में आपको बताया, एवरी मॉर्सल ऑफ फूड इज टैक्स ऑन योर वाइटल पावर। आपके जीवनी शक्ति पे पेट में जाने वाला खाना एक बोझा है, और कोई भी कुली बोझा ढोते ढोते अपने ऑर्गन की एफिशिएंसी को गमाता है और जल्दी बुढ़ा हो जाता है। ज्यादा मेहनत करने वाले लोग ज्यादा खाते हैं और ऑर्गन की एफिशिएंसी खोने लगते हैं। और यही आप देखिए समाज में जो बहुत मेहनत करते हैं, जैसे सामान ढोना, जैसे कि उदाहरण के लिए मैं एक गामा पहलवान का उदाहरण आपको दूंगा। गामा पहलवान उम्र के 50 या 55 में गुजर गया। उसका खाना कितना था, जो मैंने पढ़ा हूं, हो सकता है गलत भी हो, 5 मुर्गियां रोजाना, कम से कम 50 अंडे, 5 लीटर दूध, और पता नहीं चपाती सब्जी कितना खाता होगा, भगवान जाने। इतना खाने के बाद में ऊर्जा जो हाजमे में लगी हुई थी, तो हाजमा तो क्या अच्छा रहेगा। सभी ऑर्गन केवल आया हुआ खाना पचाने के चक्कर में हर ऑर्गन की एफिशिएंसी डे बाय डे डाउन होती गई, और वह 50 से 55 में गुजर गया। उसके बॉडी को प्रिजर्व रखने के लिए कोशिश की गई, मगर उसके बॉडी में सडन प्रक्रिया डीके प्रोसेस स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि इतना खाना पेट में गया था। क्योंकि खाना जो अंदर जाएगा वो सड़ेगा, बाहर रखा जाएगा तो भी सड़ेगा। कहने का मतलब ये सड़ने वाली चीज है पकाने के बाद। तो उसके बदन में दुर्गंधी आना शुरू हो गई थी, और उसका डिस्पोजल बहुत जल्दी करने की उन दिनों इर्द गिर्द के लोगों ने की, और उसको जल्दी से जल्दी जमीन में परी कर दिया। अभी न खाने के ऊपर हम लोग जो गौर कर रहे हैं,
इस संबंध में मैं आपको थोड़ा सा जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ लोग ये कहते हैं कि साहब खाना पेट सामने आने के बाद तो हम खुद को रोक नहीं सकते, क्या करना चाहिए? पहले जमाने में थाली सामने रखने के बाद सब लोग एक साथ बैठते थे, भगवान का नाम लेते थे। तब तक किचन में महिला भगवान की थाली सजाती थी। भगवान की थाली सजने के बाद में, भगवान को भोग चढ़ाने के बाद में फिर ऐलान होता था कि अभी आप खाने को शुरुआत करो। कहने का मतलब देने के बाद खाना है। केवल उपवास से बात नहीं बनेगी, जीवन में स्थायी स्वास्थ्य नहीं आएगा। स्थायी स्वास्थ्य के लिए मैंने, हमारे एक महाराज जी ने हमको बताया था, केवल उपवास से स्थायी लाभ नहीं होता। स्थायी आरोग्य लाभ के लिए महर्षि योगी जी ने कहा, संतुलित भोजन तथा उपवास के साथ साथ वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन और ध्यान, ये बहुत आवश्यक है। जब तक भगवान का भोग नहीं चढ़ेगा, हमें अन्न प्राशन नहीं करना है। टिकाऊ स्वास्थ्य पाने के लिए मन और बुद्धि को भी स्वस्थ बनाना अनिवार्य है। मन वितरण से और सेवा बुद्धि से, कहने का मतलब ध्यान, बुद्धि में ध्यान और वितरण, मन वितरण से शुद्ध होते हैं। और यही कारण है कि इस शुद्धिकरण के बाद जो भी विचारों में परिवर्तन होगा, हमारे जीवन में हम क्या खाते हैं, कितना खाते हैं, इसका हमारे जीवन में हमें महत्व समझ में आएगा। ये मैंने एक किताब में पढ़ा था कि खाना कितना खाना चाहिए। कुछ लोग मुझे प्रश्न करते हैं खाना कितना खाना चाहिए, तो उसका एक जवाब है, अगर हम उपवास रखते हैं तो सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट होती है, इनटेक कम हो जाता है। और इनटेक कम होने के बाद जो खाना बचेगा, कहने का मतलब जितना खाना खाने से हमारा काम बनता है, ये क्वांटिटी उस समय डिसाइड होती है जब हम उपवास करते हैं। उपवास की दृष्टि से विचारों में परिवर्तन कैसे आवश्यक है, मैंने एक किताब में पढ़ा था कि ह्यूमन बीइंग इज 98% मेंटल। इंसान 98% बुद्धि से है और 2% फिजिकल। ह्यूमन बीइंग इज 98% मेंटल एंड 2% फिजिकल। मगर हम 98% एनर्जी, समय, ये 2% फिजिक के लिए खर्चा करते हैं। मॉर्निंग वॉक, योगा, व्यायाम, जो भी कुछ है, उसका मतलब हमें नहीं समझ में आता है। मगर ये 2% फिजिक के लिए 98% की जीवन की एनर्जी हम खर्चा करते हैं। और ये सब करने के बाद में खाना भी ज्यादा खा लेते हैं, तो हमारा नुकसान ही नुकसान होता है। अभी मैंने न खाने का महत्व अभी तक आपको बताया। उपवास की कुछ पद्धति भी आपको मैं बताना चाहूंगा। और सबसे आखिरी में, उपवास से कौन से फायदे होते हैं, ये बहुत चंद लफ्ज में बताऊंगा, क्योंकि बड़ा वास्ट विषय है। उपवास से फायदा कैसा हो, इसके लिए तो कम से कम 5-6 लेक्चर की आवश्यकता पड़ेगी।
सप्ताह में एक दिन न खाने की प्रक्रिया शुरू कर दें, सुबह से उठने से रात तक। अगर आपको एसिडिटी की शिकायत है तो नींबू शहद पानी, किशमिश, अंजीर, मनुका और खोबरा, कोकोनट, इसका अगर हम उपवास में इस्तेमाल करते हैं तो खाली पेट जो एसिडिटी बढ़ती है, डॉक्टर लोग आपको जो बोलेंगे कि भाई अल्सर हो सकता है, ये सब झूठी बातें, अल्सर वगैरह नहीं होता। अल्सर कहां से होगा? सिस्टम के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड तीव्रता से पड़ा हुआ है, उससे अल्सर बन सकता है अगर उसकी मात्रा बढ़ जाए। तो हमें उपवास में वही चीज लेनी चाहिए कि जो सफाई का काम सही ढंग से करे और एसिड्स को न्यूट्रलाइज करे। सो न्यूट्रलाइज एसिड को करने के लिए नींबू शहद पानी, किशमिश, अंजीर, मनुका, कोकोनट, इन चीजों का, जिसका सिस्टम के ऊपर बोझा भी कम रहेगा, एसिड्स को न्यूट्रलाइज भी करेगा और सिस्टम में कहीं भी कुछ भी नुकसान नहीं करेगा। तो सप्ताह में एक दिन का उपवास, महीने में 3 दिन के उपवास। उपवास कैसा छोड़ा जाए ये तो मैं आज व्हाट्सएप पे डालने वाला हूँ, उसमें कोई शक नहीं है। तो डरने की कोई बात नहीं है। उपवास में कई लोग डरते हैं क्योंकि डॉक्टर भी डरा देता। डरने की इसमें कोई बात नहीं है। वाइटल पावर, डाइजेशन में जो ज्यादा खर्ची होती है उसको अगर आपने बचा लिया तो वह सफाई का काम शुरू कर देगी, अंदर के ऑर्गन को सुधारने का काम शुरू करेगी। जब मिलिट्री में लड़ाई बंद हो जाती है तो सैनिक क्या करता है? अपने औजारों का ओवरऑलिंग करता है। जब पेट में डालने वाला खाना बंद हो जाएगा तो वाइटल पावर सफाई का काम शुरू कर देगी। तो सप्ताह में एक दिन का उपवास, और इसीलिए हमारे यहाँ चतुर्थी, एकादशी, कहने का मतलब 2 चतुर्थी और 2 एकादशी इसीलिए मनाई जाती है कि सप्ताह में एक दिन का उपवास हो। अपना महत्व है। महीने में 3 दिन का उपवास हो, 3 दिन में 2 दिन हम लोग नींबू शहद पानी लेते हैं और तीसरे दिन उपवास छोड़ते हैं। उस दिन खाना नहीं खाते, केवल फल या सब्जी ले लेते हैं। और चौथे दिन से थोड़ा उपवास छोड़ा जाता है धीरे धीरे। उसके बाद में साल में 2 नवरात्रि आती है। राम नवरात्रि अभी जो आने वाली है, इस समय एक बड़ी ईश्वर की कृपा है कि इस समय आपके साथ मैं ज्वाइन हो गया हूं। तो इस बार हम नवरात्रि का उपवास बड़ा साइंटिफिक वे से करें। नवरात्रि के उपवास का महत्व हम 1 सप्ताह पहले ही शुरू कर देंगे। प्रिकॉशंस हमें क्या लेनी है उपवास में, इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। और आपका उपवास बड़ा सक्सेसफुल, बड़ा सही ढंग से, और उपवास के बाद में भरी हुई ऊर्जा, भरी हुई वाइटल पावर और फुल ऑफ एनर्जी, ये आप महसूस करेंगे। यह मेरा मानना है। आपका हर ऑर्गन रीजिन्युएट होगा, पुनर्जीवित होगा और आप बुढ़ापे से जवानी की तरफ दौड़ेंगे। मेरा यह मानना है कि 9 दिन के उपवास के बाद में यह निश्चित है, अगर आपकी उम्र 50 साल की है तो कम से कम आप 48 तक तो पहुंच ही सकते हो। देखने वाला भी कहेगा कि आपकी उम्र कुछ कम लग रही है। कहने का मतलब आप खुद को ऐसा महसूस करोगे कि आप फुल ऑफ एनर्जी। तो इस प्रकार से उपवास आपको करना है। अब उपवास से फायदे क्या होते हैं, बस चंद लम्स में आपको बताऊंगा। उसके बाद में हमारे एक मित्र हैं सुनील पाटिल, शायद वो ज्वाइन हो चुके होंगे। दादा का समारोह अब भाषण होने के बाद में मैं सुनील पाटिल जी को बोलने वाला हूं, क्योंकि बीच में उनका कुछ हर्निया का ऑपरेशन हुआ था। हर्निया का ऑपरेशन करना आवश्यक था। तो ऑपरेशन के पहले और ऑपरेशन के बाद उन्होंने क्या प्रिकॉशन ली। करीबन ऑपरेशन के बाद 2 महीने तो उन्होंने खाना ही नहीं खाया। तो ये अपना अनुभव वो इस सिलसिले में समझाएंगे, क्योंकि किसके जीवन में कब ऑपरेशन का समय आएगा भरोसा नहीं। और इसलिए ऑपरेशन के पहले क्या प्रिकॉशन लेनी है और उसके बाद में दवा न लेते हुए कैसे तंदुरुस्त होना है, इसके बारे में वो अपना अनुभव भी बताएंगे, वो भी हम सुनने वाले हैं। अब उपवास से फायदे क्या होते हैं ये भी बात मैं बता दूं। हमारे जिस संस्था से मैं जुड़ा हूं उस संस्था में उपवास के माध्यम में से हाइड्रोसिल, रोमैटिक आर्थराइटिस,
पाइल्स, ये सभी प्रकार के रोगों में सुधार पाया हुआ है। अगर आप उपवास करते हैं तो उपवास में खास शरीर में जो स्वेलिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, ये स्वेलिंग सबसे पहले रिड्यूस होता है। कुछ लोग आते हैं, साहब मेरा पेट बढ़ा हुआ है, पेट कम करने के लिए कुछ बताइए, तो मैं कहता हूँ खाना कम करो। अभी परसों के दिन मेरा एक उपवास हुआ, एक चर्चा हुई, 2 घंटे मेरा लेक्चर हुआ परसों के दिन एक मंदिर में, विठल मंदिर में। 60 ज्येष्ठ नागरिक थे। लेक्चर के बाद में मुझे एक व्यक्ति मिलने आया, बोले साहब आप लेक्चर दे रहे थे, बहुत बढ़िया लेक्चर दिया, मगर मुझे नींद बहुत आ रही थी। मैंने कहा खाना कम करो, इतना ज्यादा खा रहे हो कि शरीर भी फूल गया हुआ है, पेट भी आगे आया हुआ है। कहने का मतलब पेट कम करने के लिए न खाना सबसे बढ़िया तरीका है। बॉडी के अंदर जहां भी स्वेलिंग है, सूजन जिसको हम लोग कहते हैं, वह सूजन उपवास में सबसे पहले कम होती है। और इसका कारण है हमारे पेट में जो स्टार्च जाता है, स्टार्च का मतलब आलू, साबूदाना, उसके बाद में चावल, इसके अंदर स्टार्च होता है। और फैट में तेल, घी। फैट और स्टार्च के मिलके बड़ी सिस्टम के अंदर एक लेयर फॉर्मेशन हो जाता है। स्टार्च से एक, जिसको हम लोग रेडिशनेस सिस्टम में आ जाता है, और उससे बॉडी में एक स्वेलिंग बढ़ने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अगर हम उपवास करते हैं तो रेडिशनेस कम होता है, स्टार्च और फैट जो है वहां से अपनी जगह छोड़ देते हैं, और उसकी उस ऑर्गन की सूजन कम होने लगती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और यही कारण है कि उपवास में शरीर रिड्यूस होता है, रिडक्शन होता है, व्यक्ति दुबला लगने लगता है, गाल बैठ जाते हैं, वजन कम होता है। अब कुछ लोगों को ये लगता है कि भाई मेरा तो वजन पहले ही कम है और साहब उपवास करूंगा तो फिर मेरा वजन तो और कम होगा। एकदम गलत। उपवास से वजन बढ़ता भी है। इसका कारण है कि उपवास होने के बाद में हमारे ऑर्गन की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, एब्सॉर्प्शन बढ़ जाता है। और यही कारण है कि ऑर्गन एफिशिएंसी बढ़ने के कारण जब हम उपवास छोड़ते हैं तो जो भी खाएंगे, दाल रोटी चावल जो भी खाएंगे, तो तुरंत सिस्टम में एब्जॉर्ब हो जाता है। और वही कारण है कि हमारा उपवास के माध्यम से वजन बढ़ने में हमको मदद मिलती है। इसलिए उपवास को गलत ना माने। यह विषय डॉक्टर का नहीं है, इसलिए डॉक्टर उसके ऊपर सही सलाह आपको कभी नहीं दे सकते। यह विषय रामकृष्ण दादा के जैसे ऋषि मुनियों का है, और ऋषि मुनि ही उपवास का महत्व आपको समझा सकते हैं। जिन यूरोपियन लोगों ने उपवास के ऊपर लिटरेचर लिखा हुआ है, उपवास का महत्व बताया हुआ है, वो भारतवर्ष में आके हिमालय में गए, हिमालय ऋषि मुनियों को उन्होंने देखा और उपवास का महत्व समझा। उपवास के माध्यम से दुनिया का हर रोग दुरुस्त होता है, इंक्लूडिंग कैंसर। जापान में एक विद्वान व्यक्ति ने उपवास के माध्यम से कैंसर पे सफलता पाई, जिसको नोबेल पारितोषिक मिला था, मगर मेडिकल लॉबी ने उसको आगे आने नहीं दिया। उसका जो भी रिसर्च वर्क का वो धरा रहा। मगर जो भी बातें बाहर आई वह यही बात है कि कैंसर, डायबिटीज, अस्थमा, these diseases can be cured only and only through fasting। उपवास का अपना महत्व है, मगर उपवास का स्थायी फायदा होने के लिए वितरण यह भी आवश्यक है, और वितरण के बाद प्राशन। इतना कहते हुए मैं अपने लफ्ज को विराम देता हूं। हरिओम, हरिओम, हरिओम।